को ऐसा लगा आ नीपा बेने अघरा अघरा सवालों पूछे, श्वास तो लेवा जाए ना, वह क्या चिंता हुए, है ना। आपको पता है हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूटीन है ब्रीदिंग, ओके। बट हम लोग उसको क्या समझ के चलते हैं, सांस तो अपने आप ले ली जाती है, उसके पीछे किसको मेहनत करने की जरूरत है? कोई करता है मेहनत सांसों के पीछे? करो तो कोई मेहनत, हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई करो, नहीं करते ना। हाँ, लेकिन ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें कॉन्शियसली करना चाहिए एक्चुअली, बट समहाउ हम वो नहीं कर पाते। ओके, तो आज हमारे माइंडसेट प्रोग्राम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थोड़े से ब्रीदिंग के बेनिफिट सॉरी, और उसमें भी स्पेशली डीप ब्रीदिंग, है ना। मैंने आपको पता होगा तो एक बार आगे के एक सेशन में मैंने आपको चेक करवाया था कि जब आप सांस लेते हो, चलो सब लोग चेक करो, एक बार सांस भरो और चेक करो आपका पेट बाहर आता है या अंदर जाता है, चेक करो और चेक बॉक्स में लिखो जल्दी। श्वास लो, ऊंडो, पेट फूला या पेट अंदर गया वो लिखो, इन या आउट लिखो। आपका पेट अंदर जाता है व्हेन यू ब्रीद इन, आपका पेट अंदर जाता है या आपका पेट बाहर जाता है, लिखो जल्दी। कृपाली ने लिखा आउट, वेरी गुड। शरण्या ने लिखा इन, वेरी गुड। चलो लिखो, सब लोग लिखो, सबको लिखना है। व्हेन यू ब्रीद इन, आपका पेट फूलता है या अंदर जाता है? आयशा बेन श्वास लीधो, चेक કર્યું, पेट अंदर जाए कि बहार आवे छे? लखो चैट बॉक्स में, फूले छे कि अंदर जाए छे, लिखो। हाँ, अभी कुछ लोगों ने लिखा इन, कुछ लोगों ने लिखा आउट, और सबका यही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, सब लोगों ने बलून देखा है? आप लोगों ने बलून देखा है? बलून जोरों से बजता है ना। जब बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है या सिकुड़ता है? જ્યારે બલૂનમાં હવા ભરીએ तो बलून फूले के संकोचाए? मुझे एक्शन करके दिखाओ, फूलता है या नहीं फूलता है? एक्शन करके दिखाओ मुझे। सब लोग लिखते नहीं है ना, एक्शन करो। फूलता है, राइट। नाउ अगेन, अब एक बार वापिस से ब्रीद इन करो और चेक करो आपका पेट फूलता है या नहीं फूलता है, चेक करो जल्दी। टेक अ डीप ब्रीथ। फूलता है या नहीं फूलता है? नहीं फूलता है, राइट। शरण्या जी का कहना है नहीं फूलता है, यस। और कितने लोगों ने सच में ऐसा फील किया कि श्वास तो लीधो पण हारू पेट तो फूल्યું જ नहीं, मारू पेट तो अंदर जाए छे, ऐसा कितने लोगों को लगा? आपको पता है जब भी हम सांस लेते हैं, सांस लेना मतलब हमारा पेट भी तो गुब्बारे जैसा ही है ना। जितने लोगों का पेट वो मोटे हो जाते हैं तो पेट जो फूल फूल के गुब्बारे के जैसा, मटके के जैसा ही होता है कि नहीं? तो फिर जब सांस भरे तो एक्चुअली पेट का क्या होना चाहिए? फूलना चाहिए। उसके बजाय हम क्या करते हैं, पेट को सिकुड़ते हैं, मतलब पेट ने अंदर नहीं चाहिए छे। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने रूटीन में कॉन्शियसली सांस लेना है, मतलब समझी विचारीने श्वास लेવાનો કે તમે જ્યારે શ્વાસ લો છો ત્યારે તમારું પેટ ફૂલવું જ જોઈએ। समझ में आया सबको? खबर पड़ी? श्वास भरीए, पेटમાં શ્વાસ ભરાય છે ને, હવા ભરાય છે ને, તો એ વખતે પેટ કેવું થવું જોઈએ? ફૂલવું જોઈએ। और जब आप सांस बाहर निकालते हैं, मतलब पेट में से सारी हवा बाहर निकली, तो वो टाइम पे पेट कैसा होना चाहिए? अंदर जाना चाहिए। गुजराती में कहूँ तो संकोचाવું જોઈએ, राइट। सबसे पहला काम ये आपको करना है। इससे होगा क्या? इसी से एक्चुअली आपके बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचेगा, और आपको पता है हमारा ब्लड जो है वो हमारे सेल्स और टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग के टाइम अगर आपका पेट फूलता है और वहाँ पर अगर आपने 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए अपने ब्रीद को होल्ड किया, उसके बाद अगर आपने उसको रिलीज़ किया, तो वो आपके सेल्स और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का जो प्रोसेस जो हमारा ब्लड करता है ना, वो उसको और बेटर तरीके से कर सकता है। ओके,
और आपको पता है जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। ज़्यादातर लोग, कभी आप चेक करना, आज रात को जब फ्री हो जाओ ना सारा काम करके, तो मोबाइल लेना, मोबाइल में क्लॉक चालू करना, आपका मोबाइल में क्लॉक होगी ना उसको चालू करना, उसका टाइमर ऑन करना और टाइमर ऑन करके चेक करना आपकी सांस जब आप अंदर लेते हैं तो वो कितना टाइम लगता है। ज़्यादातर लोगों का 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड ही होता है। आप अपना चेक करना, ओके, ये आपको चेक करना है। अगर ये 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड ही होता है तो आपको क्या करना है, कॉन्शियसली का मतलब क्या है, समझी विचारी ने, ओके, जानबूझ के, मतलब आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके ब्रीदिंग पे होना चाहिए और आपको एकदम धीरे धीरे सांस लेनी है और ट्राई करना है जब आप वो सांस भर रहे तो उसका टाइम 6 सेकेंड, 7 सेकेंड या 8 सेकेंड तक इंक्रीज हो। ठीक है, करेंगे सब लोग। और बाकी के लोग जितनों ने भी कैमरा बंद करके रखा है, आप लोग क्या है भाई, किधर है आज? सारे के सारे लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ कैमरा ऑन कर दीजिए। आपके घर पे खाना पका रहे तो कोई टेंशन नहीं, मैं खाना खाने नहीं आऊँगी, यहाँ से कोई नहीं आएगा आपके घर पे खाना खाने, सो डोंट वरी, पर कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज़ यार। ये बंद कैमरे में मुझे लगता है, मतलब मैं तो बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ। ये कैमरे बंद होते हैं ना तो मेरा दिमागी काम करना बंद कर देता है। વેરી ગુડ, હા ચેતનાબેન, કેમેરો ચાલુ જ રાખો ને, કેમેરો બંધ નહીં કરવાનો યાર, કોચનું મગજ બંધ થઈ જાય, તમને ખબર છે? અહીંયા જે કેમેરાની સામે જે કોચને બોલવાનું હોય ને એનું મગજ જ બંધ થઈ જાય, એટલે તમારો કેમેરા તો ઓન જ હોવું જોઈએ અને હું આવું ત્યારે તો ઓન જ રાખવાનો તમારે। મને તો આમ તમે બધાને જોઉં ને એટલે જ મારી એનર્જી વધે, તમે બધા દેખાવ નહીં તો મારી એનર્જી જતી રહે, તો તમારે બધા મને દેખાવું જરૂરી છે। ઓકે, નાउ अगेन आप, जैसे मैंने कहा आज आपको चेक करना है और सब लोग चेक करिएगा, सच में चेक करिएगा कि जब आप सांस भरते हैं ना तो कितना टाइम होता है, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है, चेक करना सब लोग। और अगर कम होता है ना तो उसको धीरे धीरे थोड़ा ब्रीदिंग करके उसको थोड़ा लंबा खींचने को ट्राई करिए। और लंबा कैसे खींचना है, ब्रीदिंग धीमे धीमे करवाना, श्वास धीमे धीमे लेवाना, हड़बड़ी में नहीं लेवाना। उससे पता है क्या होता है, मुझे एक चीज़ बताइए, कितने लोगों ने ये फील किया है कि जब भी आप कोई टेंशन में होते हैं या मान लीजिए कोई बुरी खबर आपने सुनी तो वो टाइम के आपकी सांसें फास्ट हो जाती है। એવું કેટલા લોકોએ ફીલ કર્યું છે જ્યારે આપણે કોઈ બેડ ન્યૂઝ સાંભળીએ, કંઈક ખરાબ વસ્તુ સાંભળવામાં આવી, કોઈ કે આપણને લડી નાખ્યા, આપણને કોઈ વસ્તુની બીક લાગી અને ત્યારે આપણા શ્વાસ एकदम फटाफट फास्ट चलता है। ऐसा कितने लोगों ने फील किया है? अगर आपने फील किया है तो ऐसे हैंड रेस करो। होता है ना, राइट? अब अगर आप अपने नॉर्मल रूटीन में भी ऐसी ही जल्दी जल्दी वाली सांस लेते हैं ना तो पता है क्या होता है, किसको पता है कि रूटीन में भी जल्दी जल्दी श्वास लઈએ तो શું થાય? हमारे दिमाग को वही सिग्नल मिलता है कि कोई तो टेंशन वाली परिस्थिति है, कुछ तो डरावनी सिचुएशन है, कोई तो ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई आके हमें धमका रहा है, या तो कोई तो ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें मार पड़ने वाली है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब फास्ट ब्रीदिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जो ज़्यादातर स्ट्रेस वाले माहौल में या सर्वाइवल वाली कंडीशन में होती है। हमारे पीछे कुत्ता पड़ा हो तो हम कैसे करेंगे, भागेंगे, और वो भागने के टाइम पे सांसें कैसी होगी, एकदम फास्ट। मतलब वो सिचुएशन क्या है, डर वाली है। अगर जो धीरा पड़ा ना आने पग में बचकू भर्यू तो मर्या, है ना? होता है कि नहीं? तो नॉर्मल में भी अगर आप वैसी ही सांस लेंगे तो आपके बॉडी को मैसेज क्या जाता है, आपके दिमाग को, आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज क्या जाता है, कोई तो पीछे पड़ा है और ये भाग रहा है, कुत्ता पीछे पड़ा है और ये भाग रहा है, कोई तो डंडा लेके पड़ा है, ये भाग रहा है। तो हमारा बॉडी, हमारा माइंड या तो हमारा नर्वस सिस्टम कभी भी नॉर्मल कंडीशन में जाता ही नहीं है, राइट? इसलिए स्लो ब्रीदिंग करना है और पेट तक जाए, पेट फूले उतना डीप ब्रीदिंग करना है। और तीसरा क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप ब्रीदिंग करेंगे या ब्रीद आउट करेंगे, आपकी सांसों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कभी किसी ने चेक किया आपकी सांसों की आवाज़ आती है या नहीं आती है? हाँ ना, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। चेक કર્યું છે કોઈએ
કે તમારા શ્વાસ, તમે જ્યારે શ્વાસ લો કે શ્વાસ છોડો ત્યારે અવાજ આવે છે કે નથી આવતો? તમે એવું ચેક કર્યું છે? अगर नहीं किया तो आज करना, ओके? जिसने किया है वेरी गुड, नहीं किया तो आज करना आप। हाँ, चेतना जी ने लिखा आवाज आती है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं, आपकी सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए, ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ? तभी जाके वो सांसें आपको हेल्दी रखने में, अच्छा दिमाग रखने में हेल्प कर सकती है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन पहला बेनिफिट हमें हो सकता है हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में। गुस्सा कम आएगा, दूसरों की कई बात पे दुखी कम होंगे, है ना? बहुत सारी बार ऐसा होता है, कोई के आईने कई कीधुं ने आपणी बैंड बजाई जाए, बिना वजह दिमाग का कबाड़ा होता है ऐसा। वो सामने वाला आके बोल के गया, हम उसको कुछ कह नहीं पाए और फिर पूरा दिन वही बात को सोचते सोचते दिमाग खराब करके बैठे रहे, है ना? अगर इससे बचना है, रेगुलरली डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, कॉन्शियस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, है ना? कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए, भले वो दिन में 10 बार अलग अलग टाइम पे आप करो, पर आपकी ब्रीदिंग आपकी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ होनी चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले 2 बार 3 बार कॉन्शियसली ब्रीदिंग करो, मतलब समझी विचारीने श्वास लेवानो कि हाँ मैं श्वास लीधो। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? आपकी नींद अच्छी होती है, किसी भी काम को करने में आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ओके? उसके बाद आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है। ट्राई करिएगा, डीप ब्रीदिंग करेंगे और फिर गुस्सा करके दिखाइए जरा, गुस्सा कभी आएगा ही नहीं आपको, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा ना आए कभी भी, तो कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर आपको फिजिकल बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं, उसमें सबसे पहला है आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो बैलेंस में रहता है, कंट्रोल में रहता है, ओके? देन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी की मात्रा बढ़ती है। उसके बाद मसल टेंशन कम होते हैं। कितने लोगों को मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है, गमे त्या दुखवा लगे, कभी इधर दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी पैर दुखते हैं, कभी वो अपर बैक में दुखता है, मतलब गमे त्या दुखवान चालू थी जाए। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आपको कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग करना है, ओके? उसके बाद अच्छा वाला डीप ब्रीदिंग करेंगे ना तो डाइजेशन भी अच्छा होगा, डाइजेशन में भी बेनिफिट मिलता है। फिर किसी भी बीमारी या कुछ आपको लग गया, कुछ फिजिकल इंजरी हो गया, उसमें से आपके बॉडी का रिकवरी और हीलिंग फास्ट होता है। समझ में आया? आपको पता है ना, हमारे पुराने ज़माने में हमें पता है ऋषि मुनि, हमारी इंडियन कल्चर में तो हमको पता है एंशियंट टाइम से, मतलब वो बोलते हैं ना सदियों से कुछ कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं जो हिमालय की तलेटियों में या गिरनार की तलेटियों में तपस्या कर रहे हैं। शायद वो हमारे जितना खाते भी नहीं है, फिर भी उन लोगों की एज हमसे ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है? वो कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग की वजह से होती है, ओके? नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, जैसे मैंने कहा कि आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। मैंने एक बार आगे के एक सेशन में भी बताया था कि नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बॉडी हम पूरे दिन में, मतलब 24 आवर्स में अगर देखने जाए तो हम करीबन 23,000 बार, मतलब 23,000 बार सांस लेते हैं ऑन एन एवरेज, ओके? लेकिन उसमें से शायद 5 सांस भी ऐसी नहीं है जो हमें कॉन्शियसली पता हो कि हाँ मैं श्वास ली दो। पता है आपको? आपको पता है, आप में से कोई है जिसको सच में पता है कि आप कितनी बार कॉन्शियसली सांस लेते हैं? जब आपको पता है कि आपने सांस ली और सांस छोड़ी, ये हमें नहीं पता होता। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए, एक अच्छा वेलबींग चाहिए, आपकी फिजिकल, मेंटल और आपकी सोल, ये तीनों की हेल्थ अच्छी रहे, तो आपको क्या करना है? पूरे दिन के दौरान कॉन्शियसली जब भी आपको टाइम मिलता है, 2 बार ले ली, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, 10 बार, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह उठने से लेकर रात को सोने के टाइम तक आपको कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग करना है, ओके? एटलीस्ट आप इतना अगर करना चालू करेंगे ना, आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपके बिहेवियर में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके मेंटल स्ट्रेस लेवल में,
फिजिकल एनर्जी में, मेंटल एनर्जी में, आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके हर एक सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में, हर चीज़ में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. મતલબ આપણી તાકાત વધી જાય, આપણી कैपेसिटी બહાર આપણે काम કરી શકીએ. ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. तो आज हमारा माइंडसेट का सेशन यहीं तक था कि जहाँ पर हमने जाना कि डीप ब्रीदिंग, स्पेसिफिकली कॉन्शियस ब्रीदिंग हमें कैसे करना है और कॉन्शियस ब्रीदिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. ओके.